रतनपुर गांव में रामू और उसकी पत्नी मालती एक साथ रहते थे। रामू पेशे से एक लकड़हारा था, पर उसके स्वभाव में बहुत लालच था। वह हमेशा इसी फिराक में रहता कि कौन सा तिकड़म लगाए जिससे ढेर सारा धन मिल जाए। एक दिन रामू जंगल में लकड़ियां काटने के लिए निकला। थोड़ी दूर चलने पर उसे अपने पड़ोसी भोला से सामना हुआ, जो बकरियों के झुंड के साथ लौट रहा था। अरे भोला, इतनी सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हो भाई? कहाँ कहाँ? और ये तुम्हारे साथ बकरियां? ये किसकी बकरियां हैं? क्यों? अरे क्या बात कर रहे हो भैया रामू? अरे ये बकरियां मेरे साथ हैं तो और किसकी होंगी? मेरी ही होंगी ना। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, गजब तरक्की कर रहे हो भाई। क्यों, कोई लॉटरी वॉटरी लग गई है क्या? अरे भैया रामू, कोई लॉटरी वॉटरी नहीं लगी है। अरे ये बकरियां तो मुझे ससुराल वालों ने दहेज में दी हैं, और क्या। क्या बात कर रहे हो भाई? तुम्हें ये बकरियां ससुराल वालों ने दहेज में दी हैं? हाँ भाई, ये मुझे दहेज में मिली हैं। अरे तुम काहे इतना झटका रहे हो हैं? दहेज का नाम सुन रामू के मन में भी लालच आ जाता है और वह अपनी कुल्हाड़ी लिए वापस घर आता है। मालती, सुना तुमने? अरे भोला को ससुराल वालों ने दहेज में बकरियां दी हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें भी अपने मायके से कुछ मांगना चाहिए। अरे आखिर कब तक हम ऐसे ही जंगल में लकड़ियां काटते रहेंगे? अरे 2-4 बकरियां अगर हमें भी मिल जाएं, तो उसके दूध से हम भी अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। बोलो। नहीं जी, हम ऐसा नहीं करेंगे। उनकी स्थिति भी कुछ हमसे ज्यादा अच्छी नहीं है। वे पहले ही तंगी में हैं। उनके पास हमें देने के लिए है ही क्या जो हम उनसे मांगे? अरे उनकी स्थिति खराब है तो हम क्या करें? वैसे भी उन लोगों ने हमें दिया ही क्या है जो आज दे देंगे। तो ठीक है जी, अगर आपको लगता है कि वो हमें दे सकते हैं तो जैसा आपको ठीक लगे। रामू अपनी योजना के तहत अगले ही दिन अपने ससुराल पहुंच जाता है। उसकी मन में लालच और बड़ी उम्मीदें होती हैं। बाबूजी, हम चाहते हैं कि बकरियों के दूध का व्यापार शुरू करें। क्या है ना कि बकरियों के दूध का दाम शहर में बहुत अच्छा मिलता है। अगर आप कुछ बकरियां खरीद कर हमें दे देते तो हमारी बहुत मदद हो जाती। रामू की बातें सुनकर लल्लू परेशान हो जाता है और एक गहरी सांस लेते हुए रामू से बोलता है, हाँ बेटा, मैं भी चाहता हूँ कि तुम जरूर कोई अच्छा सा व्यापार करो, लेकिन बेटा मेरी भी स्थिति तुमसे कुछ छुपी नहीं है। बेटा, मेरी सामर्थ्य उतनी नहीं है कि मैं तुम्हें बकरियां खरीद कर दे सकूं। मेरे पास कुछ देने को है तो वो एक गधा है, और वो भी बूढ़ा हो चुका है। अगर उससे तुम्हारी कुछ मदद हो जाए तो उसे ले जाओ बेटा। गधा? ये गधा मेरे किस काम का? अरे बाबूजी, मैं आपके यहाँ बकरियां लेने के लिए आया था, पर आपने तो हमें गधा पकड़ा दिया। खैर कोई बात नहीं, जो दे रहे हैं वो तो दीजिए। जब आपने गधा दे ही दिया है तो ले जाता हूं इसे। रामू गधे को लेकर घर लौट आता है। उसे बकरियों की उम्मीद थी, पर अब उसके पास एक बूढ़ा गधा होता है। हाँ देखो, ले आया तुम्हारे मायके की प्रसादी। गया था बड़ा बकरियां लेने, गधा लेके लौट रहा हूँ। देखो ये रहा। चलो, जो मिला ठीक है जी। कम से कम मेरे पिताजी ने आपकी लाज तो रखी। हम चाहें तो इस गधे से ही अपने काम को बढ़ा सकते हैं। यह गधा आपकी लकड़ियों को ढोने में आपकी मदद करेगा। हाँ मालती, ये तुमने ठीक कहा। ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। अगले दिन रामू गधे को लेकर लकड़ियां काटने जंगल जाता है। कहाँ है रामू भैया? क्या बात है, क्या बात है। शाबाश शाबाश, अरे तुमने तो कमाल कर दिया भाई। अरे गांव में आज तक दहेज में किसी को गधा नहीं मिला है। अरे तुम्हें तो ससुराल वालों ने गधा ही दे दिया। क्या बात है, जबरदस्त। अरे नहीं परशुराम, ऐसी बात नहीं है। मैंने उनसे कुछ मांगा ही नहीं, बस उन्होंने देखा कि ये मेरे काम आ सकता है तो दे दिया। इसमें दहेज की बात कहां से आ गई? अच्छा, क्या बात है भाई। और एक हमारे ससुराल वाले हैं, अरे दहेज में एक बिल्ली भी नहीं दिया। अरे मालिक,
मेरी पीठ पर इतना वजन मत डालो। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, ज्यादा वजन नहीं उठा सकता। क्यों बे गधे, मैं तुम्हें यहाँ बैठकर खिलाने के लिए नहीं लाया हूँ, काम तो तुम्हें करना ही होगा। ऐसा मत करो हुजूर, मेरी उम्र का थोड़ा तो ख्याल कर लो। अब मुझ में इतनी सारी लकड़ियां उठाने की ताकत नहीं बची है। तो मैं क्या करूं, तेरी लकड़ियां अपने सर पर रख लूं? रामू के मन में धन कमाने की लालसा इतनी बढ़ गई थी कि वह गधे की हालत पर भी ध्यान नहीं देता। दिन ब दिन वह गधे पर भारी लकड़ियां लादता रहा और गधे की चीख पुकार का उसे जरा भी प्रभाव नहीं पड़ता। समय बीतता है। एक दिन रुको, तुम इस पेड़ को नहीं काट सकते। हाँ, ये कैसी आवाज है? कौन है? कौन है भाई, मेरे सामने आओ। मैं इस पेड़ का रक्षक जिन्न हूँ, तुम इस पेड़ को नहीं काट सकते। अरे अगर मैं इस पेड़ को नहीं काटूंगा तो हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी? मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? अगर पेड़ काटना ही तुम्हारी रोजी रोटी है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, पर इस पेड़ को काटने की अनुमति नहीं दे सकता। इसके बदले में मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। बताओ क्या चाहते हो? कहीं ये वही वाला जिन्न तो नहीं है जिसकी कहानियां मैंने बचपन में सुनी थी? अगर ये सच है तो आज मेरी किस्मत बदलने वाली है। धनवान होने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। अब अच्छा, क्या तुम सच में मेरी 3 इच्छाएं पूरी कर सकते हो? हाँ, बताओ, तुम अपनी पहली इच्छा बताओ। हाँ, तो मेरी पहली इच्छा ये है कि मेरा पूरा घर सोने में बदल जाए। तुम्हारी पहली इच्छा पूरी हुई, अब अपनी दूसरी इच्छा बताओ। हाँ, वाह 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 वाह। तो मेरी दूसरी इच्छा ये है कि मैं जो भी कहूं वो सच हो जाए। तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी हुई, लेकिन ध्यान रहे, इसका प्रयोग केवल एक बार ही कर सकते हो। अब अपनी तीसरी और अंतिम इच्छा बताओ। हाँ, तो मेरी तीसरी इच्छा क्या मांगू? जिन्न, मुझे अभी तीसरी इच्छा के बारे में सोचने का समय चाहिए। मैं इसे बाद में मांगूंगा, ठीक है? जैसी तुम्हारी इच्छा। इतना बोल जिन्न गायब हो गया। अरे वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह, आज तो मैं धनवान हो गया। वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह, आज तो मैं धनवान हो गया। कुबेर की तो कुंजी ही मेरे हाथ में लग गई। सोने का घर, जल्दी चल के घर देखता हूँ। अरे वाह 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 वाह, अरे ये तो सचमुच मेरा घर सोने में बदल गया। मजा आ गया। अब जल्दी से घर के अंदर चलकर मालती को देखता हूँ, वो खुशी से पागल हो रही होगी। रामू जैसे ही घर के अंदर जाता है, वह देखता है कि घर का सारा सामान सोने में बदल चुका होता है और उसकी पत्नी भी सोने की मूर्ति में बदली हुई मिलती है। हाँ, अरे मालती, ये तुम्हें क्या हो गया? अरे तुम भी सोने की हो गए। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? ये मुझसे इतना भारी पाप कैसे हो गया? ये सब देखने से पहले मैं अंधा क्यों नहीं हो गया प्रभु? अब क्या था? रामू को ऐसा बोलते ही उसी पल उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। मेरे आंखों में कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? हे प्रभु, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं फिर से पहले जैसा होना चाहता हूँ प्रभु। नहीं मालिक, अब तुम पहले जैसे नहीं हो सकते, क्योंकि इच्छा पूर्ति वरदान का प्रयोग सिर्फ एक ही बार होगी
और वो तुमने खो दिया है। अब कुछ नहीं हो सकता। गधे, तू तो मुझे देख सकता है ना। अरे तू ही कुछ कर, बचा ले मुझे। मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने तुझ पर भी बहुत अत्याचार किया है। मुझे माफ कर दे गधे, और कैसे भी करके मुझे बचा ले, कृपया करके मुझे बचा ले। अपने मालिक के लिए इतना नहीं कर सकता। मालिक, जहाँ तक मैं जानता हूँ, आपने उस जिन्न से अभी अपनी तीसरी इच्छा नहीं मांगी है। अपनी इस तीसरी इच्छा से आप ठीक हो सकते हो। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन अब मैं अंधा हूँ और जिन्न तक कैसे पहुँचूंगा? कोई बात नहीं मालिक, आप मेरे पीठ पर बैठ जाइए, मैं आपको वहाँ तक ले चलता हूँ। गधे की बात सुन रामू गधे के पीठ पर बैठ जाता है। धीरे धीरे गधा उसे उस रहस्यमयी पेड़ तक ले जाता है। हे जिन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने लालच में आकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। कृपया मेरी तीसरी इच्छा पूरी करके मुझे इस श्राप से मुक्त करो। रामू, देख लिया अपने लोभ का परिणाम। ज्यादा लालच में तुमने अपनी तीनों इच्छाएं खो दी। जाओ, तुम्हारी तीसरी इच्छा भी पूरी हुई। अब सब कुछ तुम्हें पहले जैसे वापस मिल जाएगी। अरे अरे, मुझे सब दिखाई दे रहा है। हाँ, अरे गधे, तुम भी हो मेरे पास में। हाँ, मेरी आंखें ठीक हो गईं। अब मैं देख सकता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद गधे। मैंने तुम पर बहुत अत्याचार किया, लेकिन फिर भी तुमने मेरी मदद की। चलो अब घर चलकर मालती को देखता हूँ। रामू जब घर पहुंचा तो देखा कि सब कुछ बिल्कुल पहले की तरह हो गया है और उसकी पत्नी मालती सही सलामत घर के दरवाजे पर रामू के आने का इंतजार कर रही होती है। मालती, तुम ठीक हो? हाँ, मेरी जान में जान आई। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? अरे कुछ नहीं मालती, बस मेरी आंखें खुल गईं, ये समझ लो। जो कुछ हुआ मैं उसे एक भयानक सपना समझ के भूल गया। अच्छा, मुझे माफ कर दो मालती, मुझे सबक मिल गया। मेरे पास जो है वो बहुत अनमोल है। अब से मैं कभी लालच नहीं करूंगा। इस तरह रामू ने लालच के चक्कर में पड़ी कठिनाइयों से सबक सीखा और उसने समझा कि सच्चा सुख केवल संतोष में ही है।